क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक प्रोजेक्ट के दौरान आपने कंप्लीट प्लान को फॉलो किया, ए टू जी माइलस्टोन्स रखे, उसके बावजूद आप फेल हो गए? ऐसा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि एआई के दौर में हम सिर्फ एक फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि एक एजाइल फ्रेमवर्क है, एक वाटरफॉल फ्रेमवर्क है, एक ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है। तो आज की जो 15th लेक्चर है, इसमें हम प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह ताला इक्विप करेंगे एक नई सोच के साथ। उसको बोलते हैं हाइब्रिड एंड वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और एआई की एरा में इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है। इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, फिर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे एजाइल मेथड का, और कुछ यूज केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे सेशन का, ताकि एट द एंड जब इस वीडियो को आप देखें तो आप ये चीज़ें सीख जाएं। आप ये समझें कि वाटरफॉल मॉडल क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, हाइब्रिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझें, आप कंपेयर कर सकेंगे वाटरफॉल को, एजाइल मेथड को एंड हाइब्रिड मेथड को, और एक बेहतर अप्रोच सेलेक्ट कर सकेंगे जब भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। So what is waterfall project management? Waterfall is a linear and sequential project management approach where each phase is completed before the next begins. वाटरफॉल प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ऐसा मॉडल है जिसमें हर एक लीनियर और एक सीक्वेंशियल मेथड को फॉलो किया जाता है। जब तक एक फेज खत्म नहीं होता, नेक्स्ट फेज शुरू नहीं होता। तो ऐसे प्रोजेक्ट के स्टाइल को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें फेजेस क्या होते हैं? टोटल हमारे पास 6 फेजेस हैं, और हम इसमें टेक प्रोजेक्ट्स में मोस्टली यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या टेक कंपनीज को लॉन्च करने के लिए। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस के मुताबिक डिज़ाइन बनाना है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। फिर इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद इसकी टेस्टिंग होती है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फिर इसकी डिप्लॉयमेंट होती है, और उसके बाद आपने उसको मेंटेन करना होता है, मेंटेनेंस होता है। तो ये 6 फेजेस हैं वाटरफॉल मॉडल के। कैरेक्टरिस्टिक्स वाटरफॉल मॉडल की क्या होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? जैसे हमने डेफिनेशन में कहा था कि ये सीक्वेंशियल है, यानी इसमें सीक्वेंस है, एक स्टेप होगा तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होगा। दूसरी चीज है, इसमें डॉक्यूमेंट्स बड़ी क्लियर होती हैं और रूल्स बड़े क्लियर होते हैं, और इसी वजह से इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और लो फ्लेक्स, कहीं ना कहीं हमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं, जो हम बड़े अरसे से एक तरीका करते हुए देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स को बनाना, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स के बेसिक्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो अगर आपने एक सिटी में एग्जीक्यूट किया है, आप उसी प्रोजेक्ट को कहीं दूसरी सिटी में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की, प्रोजेक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका उसमें एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है डिफरेंट जगहों पे उसको डिप्लॉय करने का। तो ये बेस्ट होता है फॉर स्टेबल रिक्वायरमेंट्स के लिए वाटरफॉल टेक्निक्स। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सीक्वेंशियल है, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन है, लो फ्लेक्सिबिलिटी है, और उन जगहों के लिए बेहतर है जहाँ पे प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस चीज़ें क्लियर हों। वाटरफॉल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला तो ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड है, सीक्वेंशियल है, सारी चीज़ें क्लियर हैं तो इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा, इसमें क्लियर माइलस्टोन्स होते हैं। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होती है, और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होने की वजह से जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो जो है ना सूटेबल होती है ऐसे एनवायरनमेंट्स में जहाँ रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं। अच्छा, एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेस ओनर, आप नॉर्मली, तो मैंने ये देखा है कि जो इनिशियल स्टेजेस पे प्रोजेक्ट्स के लोग होते हैं, तो उनको रेगुलेटरी बॉडीज इतने अच्छे नहीं लगते कि जी रेगुलेटरी बॉडीज ने मुझे ये कहा, रेगुलेटरी बॉडीज मुझे नहीं कहा। हालांकि ये अच्छी चीज होती है कि रेगुलेटरी बॉडीज समहाउ आपको गवर्न कर रही होती हैं, एट द सेम टाइम वो आपका स्टैंडर्ड भी देख रही होती हैं, एट द सेम टाइम वो आपके लिए रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं। उससे आप ही का बेनिफिट है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप प्रोजेक्ट को टाइमली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये वाटरफॉल टेक्निक्स इस तरह की जगहों पे बहुत जो है ना फायदेमंद हो सकता है। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं, जैसे कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होता है, तो इस वजह से टेस्टिंग जो है ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, और कस्टमर का फीडबैक भी तब आ जाता है जब तक आप किसी स्टेप को मुकम्मल कर सकते हैं, कर चुके हों। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। यूज़ कहाँ होता है? यूज़ वहाँ होता है जहाँ रिक्वायरमेंट्स क्लियर हों, वाटरफॉल की टेक्नीक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, रेगुलेटरी प्रोजेक्ट्स हों, और कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका हमने आज की वीडियो में समझना है, वो है हाइब्रिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हाइब्रिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंबाइन्स ट्रेडिशनल वाटरफॉल एंड द एजाइल अप्रोच। इन दोनों को मिक्स करके लेके चलता है।
हाइब्रिड अप्रोच क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल को। एजाइल में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा-सा एजाइल मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, तो एजाइल ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाइल को बोलते हैं जहाँ आप आइटरेशंस के लिए रेडी होते हैं, आप फ्लेक्सिबल होते हैं, आप फीडबैक के मुताबिक चीज़ों को चेंज करते हैं। तो जो हाइब्रिड अप्रोच है उसमें क्या होता है, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल का बैलेंस वो करता है। मतलब इतना भी नहीं है कि कंट्रोल ही खत्म हो जाए, मतलब अगर फुल एजाइल बार-बार आप फीडबैक ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं कंट्रोल और माइलस्टोन जो है ना वो मिस हो सकते हैं। तो इस वजह से हाइब्रिड अप्रोच चूज़ करना है कि फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल का बैलेंस हो। दूसरा, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी आप हैंडल कर सकें, और क्योंकि थोड़ा-सा हम वाटरफॉल और हाइब्रिड को मर्ज कर रहे हैं, तो सैटिस्फैक्शन भी लोगों की इम्प्रूव होनी चाहिए। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? हाइब्रिड प्रोजेक्ट दुनिया में जितने भी होंगे, एक तो उनकी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होगी, आइटरेटिव एग्जीक्यूशंस होंगे और कंटिन्यूअस फीडबैक इनका लाज़मी हिस्सा होगा। हाइब्रिड मॉडल्स में क्या होता है कि हम वाटरफॉल और एजाइल मेथड को कंबाइन करके प्रोजेक्ट करते हैं, एजाइल प्लस स्टेज गेट करते हैं, या स्क्रम फॉल टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड वर्सेस एजाइल वर्सेस वाटरफॉल। वाटरफॉल जो है ना, ये बेसिकली प्रेडिक्टेबिलिटी को करता है, इसमें हमारे पास सीक्वेंस होते हैं। एजाइल फ्लेक्सिबल होता है, और हाइब्रिड जो है ना, वो क्या करता है, वाटरफॉल और एजाइल के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। राइट अप्रोच क्या होती है? राइट अप्रोच ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट का साइज कितना है। तो सबसे पहले आपने कोई भी प्रोजेक्ट का स्टाइल चूज करते हुए देखना है कि आपके प्रोजेक्ट का साइज कितना है, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, कितनी चीज़ों पे आप यकीन है आपको, कितनी चीज़ों पे आपको यकीन नहीं है। तीसरी चीज़ है आपका स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, क्या स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, फीडबैक दे सकते हैं, नहीं दे सकते। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ स्टेक होल्डर इतना इन्वॉल्व नहीं होता। स्टेक होल्डर्स हम मैनेजमेंट हमने पढ़ा है, उसकी किस्में पढ़ी हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों को याद होंगे। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं होता, तो वहाँ पे बेशक आप वाटरफॉल को टेक्निक को यूज़ करें। लेकिन जहाँ स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपने कोशिश करनी है आप एजाइल फ्रेमवर्क को या फिर हाइब्रिड फ्रेमवर्क को करें। और चौथी चीज़ जो है ना, राइट प्रोजेक्ट को चूज़ करने के लिए रेगुलेटरी नीड्स हैं, कि आपकी रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है प्रोजेक्ट से रिलेवेंट, वो क्या कहती है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट की जो लाइफ स्टाइल होती है बिल्कुल 3 फेजेस में होती है जैसे बाकियों के। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, वो वाटरफॉल टेक्निक से करते हैं। एग्जीक्यूशन एजाइल स्प्रिंट्स में करते हैं। एजाइल स्प्रिंट्स अगर आपको समझ ना आ रही हो, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो एजाइल फ्रेमवर्क का था। एजाइल स्प्रिंट्स होते हैं वीक वाइज, हम जो है ना टास्क की डिवीजन करते हैं, और आखिरी जो फेज होता है वो कंट्रोल एंड रिव्यू का होता है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज ऑफ एआई में कैसे होते हैं? एआई एरा में आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एआई असिस्टेड प्लानिंग होती है, अडॉप्टिव वर्कफ्लोज आपके लिए बने हुए हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एआई के टूल्स आपको असिस्ट करते हैं। अगर आपने इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहीं पे इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आप हाइब्रिड प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप प्लानिंग में कर रहे हैं, तो प्लानिंग में आप लेस फ्लेक्सिबल हूँ, वाटरफॉल को यूज करें। जब एग्जीक्यूशन में हूँ, तब आपने जो है ना एजाइल को यूज करना है, और जब आप कंट्रोल में हूँ, तो आपने बैलेंस हाइब्रिड अप्रोच को यूज करना है। कहीं पे भी आपने इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स की जब आप हाइब्रिड करने जाएंगे, तो आपको कुछ इश्यूज आएंगे। पहला काम क्या है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि आपने फीडबैक भी लेना है और आपने एक प्रोजेक्ट प्लान को भी फॉलो करना है, तो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे आप 2 अप्रोचेज़ की बात कर रहे हैं, कि आप कह रहे हैं मैं ट्रेडिशनल वाटरफॉल अप्रोच भी यूज़ कर रहा हूँ, और मैं एजाइल मेथड भी यूज़ कर रहा हूँ। तो चांसेस आर कि आपको स्किल्ड लोग जो है ना प्रोजेक्ट के लिए कम मिलेंगे। तो एक चैलेंज है प्रोजेक्ट्स के लिए कि स्किल्ड लोग नहीं मिलते। और तीसरी चीज़ है टूल्स की इंटीग्रेशन के लिए। तो टूल्स को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमारे पास हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के हैं, वो क्लियर गवर्नेंस है, टीम ट्रेनिंग है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। जो लोग हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, उनकी गवर्नेंस बड़ी क्लियर होती है, क्योंकि हमने इसके जो फेजेस लिखे थे हाइब्रिड प्रोजेक्ट को रन करने के, कि उसकी सबसे पहले प्लानिंग होती है जो वाटरफॉल टेक्निक से होती है, जो कि हमें क्लियर गवर्नेंस में हेल्प करती है। दूसरा, हमने कहा एग्जीक्यूशन में हम एजाइल फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, तो टीम ट्रेनिंग हमें बड़ा एजाइल में काम करता है, जहाँ पे हम फीडबैक करते हैं। और आखिर में हमने बैलेंस्ड अप्रोच यूज करना है, तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में भी हमें हेल्प होता है हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन में। सो हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के जो लेक्चर है, इससे हम एक चीज सीख सकते हैं कि एक बात है कि वन साइज डज नॉट फिट एवरीवेयर, कि एक फ्रेमवर्क आपका हर जगह फिट नहीं होता। इंसान को प्रैग्मेटिक होना चाहिए, तो एजाइल फ्रेमवर्क और वाटरफॉल फ्रेमवर्क को प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए मिक्स करके बंदे को चलाना आना चाहिए। दूसरा, हाइब्रिड जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है विद द कंट्रोल, सो हाइब्रिड अप्रोच को यूज करना चाहिए।
अगर आप स्टूडेंट हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो आपको इन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए कि आप वाटरफॉल आपको पता होना चाहिए कि क्या है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है और आपको ये पता होना चाहिए कि एजाइल, हाइब्रिड और वाटरफॉल प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल की। थैंक यू।